हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपकी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च द स्कीम इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट, मैसा बोलते हैं इसको, टू रिव्यू ऑल ऑफ इट्स स्कीम लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, कौन सी स्कीम है? इंफॉर्मेशन, मैसा, ताकि जितनी भी स्कीम उसके अंतर्गत आती है उनको रिव्यू कर सके। ऑल ऑफ इट स्कीम लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2001 और 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर है वो कौन है? पहले थावरचंद गहलोत थे, अब कौन है? वीरेंद्र कुमार खटीक। वीरेंद्र कुमार खटीक अभी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत, ठीक है। इसकी स्कीम में क्या होगा? कोई सोशल ऑडिट होगी, जितनी भी स्कीम इसके अंतर्गत आती है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत जितनी स्कीम आती है वो सारी कंडक्ट की जाएगी, सोशल ऑडिट की जाएगी उनकी मैसा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पार्लियामेंट्री डाटा द इंडियन सेंसस विल इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस दैट इज टू बी कंडक्टेड इन डैश इंडियन लैंग्वेज। पार्लियामेंट्री डाटा के अनुसार कितना, मतलब कौन सा इंडियन सेंसस इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस कहलाएगा जो कंडक्ट किया गया है, कितनी लैंग्वेज में कंडक्ट किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 16th सेंसस। 16th सेंसस 18 लैंग्वेज में, 16 सेंसस 18 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स? नित्यानंद राव। नित्यानंद राय ने ये बताया है पार्लियामेंट में कि 16th इंडियन सेंसस है जो वो डिजिटल सेंसस है और ये कंडक्ट किया जाएगा 18 लैंग्वेज में। Who was appointed as the ambassador of RBI awareness campaign in digital banking fraud? कौन अपॉइंट हुआ है एम्बेसडर ऑफ आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन में ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के लिए? राजकुमार राव, मीरा भाई चानो, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना या पीवी सिंधु? तो कौन नियुक्त हुआ है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? जैवलिन थ्रो के प्लेयर है, इन्होंने गोल्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट है ये। और ये कहाँ से है? ये पानीपत से है और इनके वजह से जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा 7 अगस्त को। इन अगस्त 2021 आरबीआई इंक्रीज द कोलेटरल फ्री लोन फॉर डैश अंडर द डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2। अगस्त 2021 में आरबीआई ने इंक्रीज किया है कोलेटरल फ्री लोन, किसके लिए? अंडर द कौन सी स्कीम है? डे नेशनल रूरल NRLM, फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2। कितने लाख तक कर दिया गया है? तो आरबीआई ने किया सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 लाख रुपीज़, MSME सेक्टर 20 लाख रुपीज़, फार्मर प्रोडक्टर ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख, MSME सेक्टर 10 लाख, सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 लाख। तो फ्री लोन किसके लिए किया गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ठीक है। और कौन सी स्कीम के अंतर्गत आता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी ये डे स्कीम? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। कितना? पहले 10 लाख था, अब कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। और आरबीआई ने कोलेटरल फ्री लोन किसको दिया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। Name the organization that partner with UK's Foreign Commonwealth and Development Office to launch the Entrepreneurship Promotion Scheme स्वावलंबन चैलेंज फंड। ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लॉन्च करने के लिए कौन सी स्कीम? स्वावलंबन चैलेंज फंड। एक्सिम बैंक के साथ, नाबार्ड बैंक के साथ, सिडबी, LIC या IDBI? तो किसके साथ? सिडबी बैंक के साथ। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के साथ पार्टनरशिप किसके साथ की है? यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, जिन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम स्वावलंबन चैलेंज फंड।
India was ranked dash in the second edition of COVID-19 Innovation Report 2021 released by UNAIDS, where dash was ranked at 49th city among the top coronavirus innovation city. इंडिया का रैंक कौन सा है सेकेंड एडिशन ऑफ COVID-19 इनोवेशन रिपोर्ट में? 32nd या न्यू दिल्ली, 26th 32nd बेंगलुरु, 26th न्यू दिल्ली, 32 पुणे। तो कौन सा रैंक है इंडिया का, कौन सा रैंक है इसमें? इंडिया का रैंक है और कौन सी सिटी ने वो किया है, कौन सी सिटी ने किया है? बेंगलुरु ने टॉप किया है। किसने? बेंगलुरु ने टॉप किया है और 32nd रैंक है सेकंड एडिशन ऑफ COVID-19 इनोवेशन रूप में। और 49 सिटी कौन सी है? बेंगलुरु है। अगर आपसे 55th सिटी पूछी जाए तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कौन सी है? 55th सिटी न्यू दिल्ली है। और अगर 49 पूछी जाए तो बेंगलुरु, और 32nd इसका प्लेस है सेकंड एडिशन में। और यूएसए ने टॉप किया है, यूएसए ने टॉप किया है। सेकंड पे है इजराइल और थर्ड पे है कनाडा। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को बे ने, सैन फ्रांसिस्को बे सिटी कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को बे ने टॉप किया है। और सेकंड पे है इजराइल और थर्ड पे है कनाडा। Who was appointed as the MD and CEO of Indian Bank replacing Padmaja Chundru? संजीव चड्डा, अतानु कुमार दास, LV प्रभाकर और अमिताभ चौधरी। तो कौन है ये? Who was appointed? कौन अपॉइंट हुए हैं MD and CEO ऑफ इंडियन बैंक, जिसने रिप्लेस किया है पद्मजा चुंद्रू को? तो कौन नियुक्त हुए हैं? शांतिलाल जैन। कौन नियुक्त हुए हैं? शांतिलाल जैन। In July 2021, Max Bupa Health Insurance Company was renamed as। जुलाई 2021 में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रीनेम हुआ है। क्या हुआ है? नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स नीवा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नीवा मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, पूनावाला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, पूनावाला मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो मैक्स बूपा का क्या नाम हुआ है? मैक्स बूपा का नाम क्या हुआ है? मैक्स बूपा का नाम नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। क्या है? नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। एक और कंपनी का नाम चेंज हुआ है, उसका नाम है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, उसको रीनेम दिया गया है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, जो 22 जुलाई 2021 से इफेक्ट में आया है। और मैक्स बूपा को नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च द स्माइल। स्माइल का मीनिंग है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, ए वेलफेयर स्कीम फॉर बैगर। तो किसके द्वारा ये चलाई गई है बैगर्स के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस। तो किसके द्वारा चलाई गई है स्माइल स्कीम? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। इसके जो मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार खटेक है। पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत। नेम द फाइनेंशियल सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी आ सकती है। टू एनेबल लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अक्रॉस द ग्लोब फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? स्विफ्ट के द्वारा। स्विफ्ट SME, स्विफ्ट वर्ल्ड, स्विफ्ट गो, स्विफ्ट ट्रेड या स्विफ्ट मार्केट। तो कौन सा लॉन्च किया गया? स्विफ्ट गो। और किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज के लिए। क्या आंसर है? स्विफ्ट गो। Which insurance company partner with Swas Wellness to launch its first of its kind cashless outpatient health insurance policy? किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है स्वास वेलनेस के साथ? ठीक है, स्वास वेलनेस के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मणिपाल सिग्नल हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस या केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो किसने की है? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, ICICI लोम्बार्ड जनरल ने पार्टनरशिप की है स्वास के साथ। स्वास किसकी सब्सिडरी है? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी की सब्सिडरी है। ठीक है, लॉन्च किया फर्स्ट कैशलेस आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी।
विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू बी लिस्टेड इन इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम बाय द USAID। तो इंडियन क्लीनेस्ट सिटी, इंडिया की जो सिटी है लिस्ट हुई है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में बाय USAID के द्वारा। तो किसके द्वारा? USAID के द्वारा। तो इंदौर है, ठीक है, इंदौर सिटी है। इट इज़ अ न्यू प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है USAID की? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और कौन सी सिटी है? इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च EOS-3 एन एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट। तो कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहा है लॉन्च करने की EOS-3 एन एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट? स्पेसएक्स, रोस्कोसमोस, ISRO, नासा या ब्लू ओरिजिन। तो किसके द्वारा? ISRO के द्वारा, ठीक है। इससे क्या मॉनिटर कर सकते हैं हम? नेचुरल डिजास्टर को, जैसे फ्लड, साइक्लोन। तो हमें रियल टाइम में हमें पता चल जाता है, ये कैपेबल है, ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट कैपेबल है कि हम जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में। In July 2021, India and Russia conduct the 12th edition of naval exercise Indra in Dash, where Indian side was represented by Baltic Sea INS Tabar, Baltic Sea INS Trishul, Andaman Sea INS Tabar, Andaman Sea INS Trishul या अरेबियन सी INS तबार। तो इंदिरा जो इंडिया किस किस के बीच हुई है? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच हुई है। और कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था। और कहाँ पे ये हुई है? बाल्टिक सी में। और इंडिया के द्वारा किसने रिप्रेजेंट किया है? INS तबार ने। Which organization signed an MOU with Bank of Maharashtra for developing a priority sector lending in Maharashtra? किस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ताकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को डेवलप कर सके इन महाराष्ट्र में? सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, IDBI, एक्सिम बैंक या नबार्ड? तो किसने किया है? नबार्ड।